Hello, students. This is Ravi, and welcome back to Psycho with Ravi. In today's part second of learning, we will explore two major topics, that is trial and error theory, and second one is social learning theory, right? तो आइए देखते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या होती है। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फर्स्ट थिंग, इसको थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग सब जो है खोल के पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी की अगर बात की जाए तो ये किसने दी है? ये दी है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अगर थॉर्नडाइक की बात की जाए तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं ये सर। इसके अलावा इनकी एक बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। क्या नाम है? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है, और सेकेंड थिंग अगर बात की जाए तो इनको जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है, तो इन्होंने जो है किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक बार बताता हूँ। ये रहा एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे होता है, इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया। कैट यहाँ पे एक लीवर रखा गया। जब लीवर प्रेस होगा तभी ये जो बॉक्स जो है ये ओपन होगा। ठीक है, अगर लीवर अगर प्रेस नहीं होगा बिल्ली से तो ये ओपन नहीं होगा। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फूड है। आया समझ आपको इतना? अब बिल्ली हर बार कभी यहाँ पे इसके सामने जब ये बॉक्स रखा जाएगा तो बिल्ली कई बार यहाँ पे पाँव रखेगी, कई बार यहाँ पे, कई बार यहाँ पे, कई बार यहाँ पे, कई बार यहाँ पे, कई जगह वो पाँव हाथ पैर जो है वो मारेगी। ठीक है, एट द सेम टाइम बॉक्स ओपन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बॉक्स ओपन? क्योंकि लीवर यहाँ पे है। फिर एक बिल्ली का एक रैंडम अटेम्प्ट होता है और ये लीवर प्रेस हो जाता है। जैसे ये लीवर प्रेस होता है तो ये बॉक्स खुल जाता है और बिल्ली जो है वो खाना खा लेती है। आया समझ आपको? चलो इतना आपको समझ आया। पर फिर भी अब जो है, अब फिर जो है बिल्ली वापस हंग्री। ठीक है, एंड अगेन लीवर यहीं पे है। बिल्ली फिर से, अब बिल्ली को पता चल गया यहाँ पे लीवर है तो बिल्ली आसपास हाथ पैर मारेगी। ठीक है, और एकदम वापस रैंडम अटेम्प्ट से जो है लीवर पे पैर पड़ेगा, और जैसे लीवर पे पैर पड़ेगा ये क्या होगा? ये ओपन होगा। अगेन बिल्ली जो है फूड खाएगी अपना। ठीक है, आया समझ इतना आपको? पर पर अब कुछ टाइम बाद क्या होगा? कुछ टाइम बाद क्या होगा? बिल्ली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेस करेगी, ये कहीं पे और प्रेस नहीं करेगी, सिर्फ इसका हाथ पे जो है सिर्फ यहाँ पे मारेगी, लीवर पे दबाएगी, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, इसके अंदर से फूड आएगा और बिल्ली जो है खाना खा लेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप मल्टीपल आप ट्राई करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो मिलने लग जाता है। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दिया। ठीक है, नेट जेआरएफ अगर आप टारगेट कर रहे हैं, नेट जेआरएफ का आपने एग्ज़ाम दिया, आप जून अटेम्प्ट में फेल हो गए, कोई बात नहीं, दिसंबर अटेम्प्ट दिया, अगेन फेल, वापस जून दिया, अगेन फेल। जब आप नेक्स्ट दिसंबर अटेम्प्ट देंगे, तो क्या आपने जो जून में गलतियाँ करी है, जो दिसंबर में गलतियाँ करी और जो वापस जून में गलतियाँ करी, क्या वापस दिसंबर एग्ज़ाम में करेंगे? नहीं करेंगे। आप उनसे सीखेंगे और आपने जो गलतियाँ इन तीनों एग्ज़ाम में की है, इन तीनों अटेम्प्ट्स में जो गलतियाँ की है वो दिसंबर अटेम्प्ट्स में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बच्चे जो है वो हमेशा गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, बस थॉर्नडाइक का इतना ही कहना है कि बच्चे जो है वो हमेशा गलतियों से सीखते हैं। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, क्या आप एक सिंगल ट्राई में आप सीख गए थे? नहीं ना। सबसे पहले आपने क्या किया? कई बार आप गिरे होंगे। ठीक है, कई बार फिर आपने बैलेंस बनाना सीखा होगा, फिर आपने पेंडल मारने सीखे होंगे। ठीक है, फिर आपने पेंडल मारने सीखे होंगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे बैलेंस बनाना सीखा होगा। इसके अलावा फिर आपने कई बार, अब तो आप जो है खड़े होके भी चला लेते हैं, एक हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। तो क्या है,
जब आप ट्राई किया, आपसे कुछ गलतियाँ हुई, फिर आप परफेक्शंस आ गया आप में, तो यही क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। आया इतना बात आपको समझ में? चलो इसमें आप थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है एक्सपेरिमेंट्स में। केट, आप मैंने आपको बताया था केट वहाँ पे, केट के सामने क्या था, बॉक्स था। क्या था, केट के सामने बॉक्स था। केट ने क्या किया, स्क्रैचेस, जंप किया, ठीक है, पर क्या वो लीवर दबा था? नहीं दबा था। फर्स्ट टाइम में नहीं दबा था, बट एट द सेम टाइम एक बार तो दबा था। जब वो लीवर प्रेस हुआ, ठीक है, तो उसको क्या हुआ, मिला। अब सेकंड टाइम जब वो उसको पता चल गया यहाँ पे प्रेस करने से ही उसको खाना मिलेगा, तब वो क्या करेगी, सीधा जो है लीवर ही प्रेस करेगी, ठीक है। डोर ओपन होगा और उसको फूड मिल जाएगा, रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम क्या करेगी बिल्ली, डायरेक्टली क्या प्रेस करेगी, वो सीधा क्या करेगी, लीवर प्रेस करेगी। इतनी बात आई समझ आपको? तो ये क्या है, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। आया समझ? थोड़ी थ्योरीज और पढ़ लेते हैं अपन आगे। दिस शोज दैट लर्निंग हैपन्स स्टेप बाय स्टेप। सही बात है, स्टेप बाय स्टेप होती है लर्निंग। आप गलतियां की आपने, ठीक है, उसके बाद आपको सक्सेस मिली, और अब जो है वो आपकी आदत बन गई है। जो बिल्ली की भी जो है वो लीवर दबाना वहां से आदत बन गई थी। एक बार गलती की, दो बार गलती की, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो है क्या सीख गई, लीवर प्रेस करने से ही उसको फूड मिलेगा, ठीक है। आया समझ इतने आपको? आगे देखते हैं। लर्निंग हैपन्स थ्रू रिपीटेड अटेम्प्ट्स। रिपीटेड अटेम्प्ट से ही होती है, ठीक है। कई बार आप गलतियां करेंगे, कई बार गलतियां करेंगे, फिर आप एकदम सही करने लग जाएंगे, आप उसमें परफेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात लिख रखी है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक सर के जो है तीन इंपॉर्टेंट लॉज है, तीन इंपॉर्टेंट लॉज है। मुद्दे की बात और मेन और इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये है, यहाँ पे इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इनके तीन लॉज हैं, इनको हम प्राइमरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है ये। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेट जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, जब आपके खुद के मन में जो है इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंस आपने खुद में एक रहेगा ना कि ये हमें क्लियर करनी है, अगर आपके अंदर से आपको नहीं लग रहा है कि यार चलो ठीक है हो जाएगा, अगर ऐसा लग रहा है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। बट अंदर से आपके अगर फायर होगी, ठीक है, एक आग होगी, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। पहले जितना पढ़ते थे उससे कहीं ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप खुद एकदम रेडी होंगे उस चीज़ के लिए। तो वही जो है लॉ ऑफ रेडीनेस है, ठीक है। लर्निंग इज बेटर व्हेन लर्नर इज रेडी। जब आप खुद ही तैयार नहीं होंगे तो क्या वो लर्निंग अच्छे से हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सेकंड है, आप चलो रेडी हो गए, मान लीजिए आप एक रेडी हो गए, ठीक है, आपको नेट जेआरएफ के बारे में आपने सिलेबस देख लिया, उसके अलावा पीवाईक्यूज देख लिया, फिर आप खुद रेडी भी हो गए। अब उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके रेडी होने का क्या कुछ फ़ायदा होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात है, आपने आप रेडी हुए हैं, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की, और ज़्यादा प्रैक्टिस की, और ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको रेडी होना है, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर मान लीजिए आपके सामने अगर कुछ गोल ही नहीं होता, तो आप क्या रेडी होते हैं, क्या उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं? तो आपके लिए जो है लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ही है, यहाँ पे जो है जब तक आपके सामने अगर गोल नहीं होगा तो आप इस रेडी भी नहीं होंगे, उसके लिए एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोशल लर्निंग जो थ्योरी है बेंडूरा की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।